का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एकरूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया एवं में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सतो का गेडोर बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोढा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटा की खोज वर्ष 1964 में J.P. जोशी ने की थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृशदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र एवं सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। B.K. थापर व V.V. लाल ने 1961 से
1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नागरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू हुआ। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता से घर ईंटों से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक प्रकार से करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था।